अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने क्लास 9th बायोलॉजी का जो एक सीरीज़ लेक्चर स्टार्ट किए थे, ठीक है। आज उसका नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा आज का होगा कैरियर्स इन बायोलॉजी, ठीक है। यानी अगर कोई बायोलॉजी पढ़ेगा, ठीक है, तो आगे उससे क्या फ़ायदा होगा। इससे पहले हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, लिंकेजेस ऑफ बायोलॉजी, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज हम कैरियर्स पढ़ेंगे इसमें कि अगर कोई स्टूडेंट बायोलॉजी पढ़ता है तो उससे उसको क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। सो यहाँ बोलते हैं कि स्टडिंग बायोलॉजी कैन बी इमेंसली रिवार्डिंग एंड एक्साइटिंग। देयर आर सेवरल कैरियर्स और पाथ वन कैन फॉलो एज अ बायोलॉजिस्ट। यहाँ कहते हैं कि जो बायोलॉजी की स्टडी है ये बहुत एक्साइटिंग है, बहुत रिवार्डिंग है, इससे बहुत फ़ायदा आपको हो सकता है। अगर कोई स्टूडेंट अगर कोई बायोलॉजी पढ़ना चाहता है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे मुख्तलिफ़ प्रोफेशंस दिए हुए, मुख्तलिफ़ कैरियर्स दिए हुए कि जिसको वो ऑप्ट कर सकता है। जैसे यहाँ बोलते हैं बायोलॉजिस्ट, यानी हर वो स्टूडेंट, हर वो इंसान जो कि बायोलॉजी को पढ़ता है उसको हम बायोलॉजिस्ट का नाम देते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने नाम दिया है मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है। मेडिसिन और सर्जरी कौन सा फील्ड होता है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं। ये जो फील्ड होता है इसको मोस्टली जो आप एफएससी कर लेते हो, 12वीं की क्लास आप पास कर लेते हो, तो उसके बाद यानी जिसमें आप बायोलॉजी 12वीं क्लास में बायोलॉजी जो होती है वो पढ़ लेते हो, तो उस वक्त आपको उसके बाद आपको ये कोर्स ऑफर किया जाता है जिसको एमबीबीएस बोलते हैं, ठीक है। इसमें आप एक्सेल कर सकते हो। और यहाँ मेडिसिन और सर्जरी में क्या मतलब किस तरह की स्टडी होती है, कहते हैं द फील्ड ऑफ मेडिसिन रिलेटेड विद द डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन डिजीजेज। यहाँ पे बोलते हैं कि जो फील्ड ऑफ मेडिसिन है इसमें क्या किया जाता है, जो इंसान की जो बीमारियाँ होती हैं उसकी तशख़ीस और उसका फिर इलाज, इसमें हम मेडिसिन के फील्ड में हम ये पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है कि जो सर्जरी होती है वो कौन सा, इसमें क्या पढ़ते हैं। सर्जरी में हमारे पास जो बॉडी के जो ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि ख़राब हो जाते हैं, डिफेक्टिव पार्ट्स होते हैं, ठीक है, तो उसको रिपेयर करना, उसकी मरम्मत करना, उसको ठीक करना, ठीक है। जैसे किसी की हड्डी टूट गई है उसको ठीक करवा दिया, इसी तरह बाकी हमारे बाकी ऑर्गन्स होते हैं उसको ठीक करवाना, ठीक है। उसके बाद रिप्लेस करना, अगर किसी का एक ऑर्गन जो वो काम नहीं कर रहा तो उसको उसकी जगह दूसरा लगा देना, या कंप्लीटली उसको रिमूव कर देना, कंप्लीटली बॉडी से उसको ख़त्म कर देना, ठीक है। सो हमने पहले भी बात की कि ये जो प्रोफेशन होता है इसको आप सेम कोर्स एमबीबीएस में आप पढ़ते हो, और ये आप हायर सेकेंडरी लेवल यानी जो आपके एफएससी होती है, ठीक है, उसके बाद आप इसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आता है फिशरीज़, ठीक है। फिशरीज़ कौन सा फील्ड होता है। फिशरीज़ एक ऐसा फील्ड होता है कि जिसमें हम जो जूलॉजिस्ट होते हैं, जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, वो लोग जो बायोलॉजी को पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो वो आगे जाके फिशरीज़ में जा सकते हैं। फिशरीज़ कैसा फील्ड होता है। फिशरीज़ कहते हैं एक ऐसा फील्ड होता है कि जिसमें जो फ़िश की जो प्रोडक्शन होती है उसके साथ मतलब उसके बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है। अच्छा, फिशरीज़ मैनेजर जो होती हैं काम करते हैं फ़िश हैचरीज़ में, ठीक है। यानी जो जहाँ पे फ़िशेज़ जो होते हैं उसको उसकी ब्रीडिंग की जाती है, ठीक है। और कहते हैं स्टडी फ़िश हैबिट्स, ठीक है। अगर कोई फ़िशरीज़ ऑप्ट करते हैं तो उसको पता होता है कि फ़िश जो होते हैं वो किस तरह के इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं, किस तरह के इन्वायरमेंट में अच्छे से रह सकते हैं। फिर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट से कि मुख्तलिफ़ फ़िश होते हैं, उनकी मुख्तलिफ़ फूड रिक्वायरमेंट होती है, किस तरह के वो उनकी जो न्यूट्रिशन है, खुराक है, वो किस तरह के खाते हैं, उसकी जीन्स कैसी हैं, वो किस नस्ल का है, ठीक है। उसके बाद उसमें कौन-कौन सी बीमारियाँ होती हैं, या इसके साथ-साथ यानी जब जब भी ये जो फ़िश होती है इसकी प्रोडक्शन की जाती है तो इन सारी चीज़ों का ख़ास ख़्याल रखा जाता है। सो आगे कहते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट, अगर कोई भी पर्सन अगर इस करियर को ऑप्ट करना चाहता है तो वो उसको कब कर सकता है। सो यहाँ बोलते हैं कि जब आप बैचलर कर लो, यानी अगर आप बीएस कर लो, ठीक है, बीएस कर लो या फिर मास्टर डिग्री कर लो, तो उस वक्त आप क्या कर सकते हो, फिशरीज़ को ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। मास्टर डिग्री या बीएस आपके कौन से सब्जेक्ट में होनी चाहिए, जूलॉजी में। जैसे हमने भी पहले भी कहा था कि बायोलॉजी को हम 3 मेजर डिवीजन में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं बॉटनी, दूसरी होती है जूलॉजी और तीसरी होती है माइक्रोबायोलॉजी। सो जूलॉजी एक ऐसी फील्ड ऑफ साइंस है कि जिसमें एनिमल की स्टडी होती है, और फिश जो होते हैं वो एनिमल्स होती हैं, कॉर्डेट्स होते हैं। यानी कॉर्डेट्स का मतलब उसके उसमें ये वर्टिब्रेट्स होते हैं, इसके उसमें बैकबोन होता है, ठीक है। तो इसको हम जूलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फील्ड आता है जिसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ऐसे फील्ड ऑफ साइंस है, ऐसे फील्ड ऑफ बायोलॉजी है कि जिसमें क्या किया जाता है, जो ज़राअत होती हैं, ठीक है, क्रॉप्स होती हैं, लाइफ स्टॉक होती हैं, इसके बारे में पढ़ाया जाता है, इसके बारे में मतलब पढ़ा जाता है। फिर उसके बाद एक ये जो एग्रीकल्चर एक फील्ड होता है उसको आगे चूज़ किया जाता है, कैरियर के तौर पे इसको लिया जा सकता है। सो कहते हैं इन पाकिस्तान देयर आर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ वेयर वन कैन डू ऑप्शनल प्रोफेशनल कोर्सेज इन द एग्रीकल्चर आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन द बायोलॉजी। यानी जब आप एफएससी कर लेते हो, 12वीं क्लास जब आप पास कर लेते हो, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एग्रीकल्चर को ऑप्ट कर सकते हो। पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, जहाँ पे एग्रीकल्चर को पढ़ाया जाता है। और फिर आगे जाके जब आप एग्रीकल्चर पढ़ लेते हो तो ये एग्रीकल्चरिस्ट जो होते हैं ये क्या करते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, वेटरनरी डिपार्टमेंट हो गया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हो गई, यानी जो दवाइयाँ बनाने वाली कंपनीज़ होती हैं, फूड इंडस्ट्री हो गई, जो खाने पीने के जो खाने की जो कारखाने होते हैं जहाँ पे
हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ें की खाने की चीज़ें बनती हैं, फार्मिंग हो गया, ठीक है ये, और उसके बाद जो एग्रीकल्चर बैंक्स हो गए, यानी ज़राअत मुख्तलिफ़ एग्रीकल्चर बैंक्स हो जाते हैं, वहाँ पे जाके ये काम कर सकता है जब कोई एग्रीकल्चर पढ़ लेता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, इसमें एक यहाँ पे एक नाम दिया हुआ है पेनिसिलिन, ठीक है। कहते हैं ये एक्सीडेंटल ब्रेक थ्रू होता है मेडिसिन की वर्ल्ड में, यानी ये मतलब जो साइंटिस्ट था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जब ये क्या कर रहा था, ये कुछ और बना रहा था, ये बैक्टीरियल ग्रोथ को स्टडी कर रहा था, लेकिन एक्सीडेंटली क्या बन गया, ये जो एंटीबायोटिक है ये बन गया था। और कहते हैं ये फर्स्ट नेचुरली अकरिंग इन मोस्ट एक्सटेंसिव यूज्ड एंटीबायोटिक था, ठीक है। ये पहला मतलब डिस्कवर्ड हुआ था, और इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज एंटीबायोटिक, यानी बैक्टीरिया को किल करवाने के लिए। अब नेक्स्ट आता है इट वाज डिस्कवर्ड इन 1928, ठीक है, 1928 में इसको डिस्कवर किया गया। और साथ में ये बोलते हैं कि इसमें बहुत सारे जो इन्फेक्शंस होते हैं उसको ट्रीट किया गया, जैसे मेनिंजाइटिस हो गया, नमोनिया हो गया, गोनोरिया हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कहते हैं जो पहला जो पेशेंट था इसके ज़रिए से ट्रीट किया गया था यूनाइटेड स्टेट में, यूएस में, वो 1942 में इसको ट्रीट किया गया। और कहते हैं पेनिसिलिन ने बहुत ज़्यादा मदद की, मुख्तलिफ़ लोगों की जो जानें थी इसने बहुत ज़्यादा लोगों की जानें बचाई थी, स्पेशली जो वर्ल्ड वार चल रही थी, जो दूसरी जंग अज़ीम चल रही थी, तो उस वक्त इन्होंने बहुत सारे लोगों की जानें जो थी वो बचाई थी। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है एनिमल साइंसेस, ठीक है। एनिमल साइंसेस किस तरह का फील्ड होता है? एनिमल साइंसेस वो फील्ड होता है, एनिमल साइंसेस या एनिमल हस्बेंड्री, ये वो फील्ड होता है कि जिसमें जो लाइफ स्टॉक है, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होती है जिसको हम घरों में पालते हैं, ठीक है, तो उसकी रेजिंग, यानी उसको कैसे हम वो कर सकते हैं, कैसे हम उसको बड़ा कर सकते हैं, उसकी ब्रीडिंग, उसकी नस्ल को हम कैसे मतलब ग्रो करवा सकते हैं, उसकी नस्ल को बढ़ाना और फिर उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना, ठीक है। सो कहते हैं ये प्रोफेशनल कोर्स बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। और ये आमतौर पर जो सेकेंडरी एजुकेशन होती है, जो आप एफएससी होती है, उसके बाद आप ये जो एनिमल साइंसेज होती है उसको ऑप्ट कर सकते हो। जो इन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो एनिमल साइंसेज में डिग्री ले लेते हैं, ठीक है, तो इसका कहते हैं ये जो उनका ये वेटरनरी हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट और पेट फूड इंडस्ट्रीज जो होती हैं ये वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट पे आते हैं आपके पास हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर किस तरह का फील्ड होता है? कहते हैं ये जब आप एफएससी कर लेते हो, 12वीं क्लास पास कर लेते हो, जिसमें आपने बायोलॉजी पढ़ी होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कहते हैं यू कैन ऑप्ट फॉर द ऑप्शनल कोर्स प्रोफेशनल कोर्सेज इन द हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चरिस्ट जो होते हैं ये आप बिजनेस ओपन कर सकते हो, आप जॉब यहाँ पे ढूंढ सकते हो फ्रूट्स में और वेजिटेबल प्रोडक्शन में, लैंडस्केप डिज़ाइनिंग, यानी जो मुख्तलिफ आपके पास जो ज़मीनें होती हैं, बागात होती हैं, इन सारी चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो उनकी। उसके बाद नर्सरीज़ होती हैं, जो मुख्तलिफ पौधों की छोटी छोटी नर्सरीज होती हैं जहाँ पे पौधे जो होते हैं आपको मिलते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप काम कर सकते हो। गार्डन्स जो होते हैं वहाँ वो आप बना सकते हो, ठीक है। पेस्ट मैनेजमेंट जो होती हैं, यानी पेस्ट मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है कि मुख्तलिफ पौधे जो होते हैं उनके लिए मुख्तलिफ कीड़े होते हैं, मुख्तलिफ ऐसे चीज़ें जो होती हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि उन फलों को और उन सब्जियों को नुकसान पहुँचाते हैं। तो मुख्तलिफ जो ये जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं इनको पता होता है कि किस तरह के प्लांट को किस तरह के केमिकल जो होते हैं उसको दे देने चाहिए कि जिसके ज़रिए से वो कीड़े मकोड़े जो उसको नुकसान पहुँचा रहे हैं उससे उसको बचाया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट को पता होती हैं। नेक्स्ट आते हैं फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री कौन सा डिपार्टमेंट होता है? कहते हैं फॉरेस्ट्री एक ऐसा डिपार्टमेंट, ऐसे फील्ड ऑफ साइंस है, ऐसे फील्ड ऑफ बायोलॉजी है, ठीक है, यानी ऐसा प्रोफेशन होता है कि जिसमें फॉरेस्ट के बारे में पढ़ाया जाता है कि आपने कैसे फॉरेस्ट को ग्रो करना है, ठीक है, जिससे हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये हमें लकड़ी वगैरह प्रोवाइड करते हैं, वाइल्ड लाइफ के लिए जगह मुहैया करते हैं, रिक्रिएशन के लिए यानी सैर व तफरीह मुहैया करते हैं। इसके साथ साथ हमें जो हमारा क्लाइमेट होता है, जो हमारे माहौल में जो तब्दीलियाँ आती हैं वक्त के साथ साथ, जो हमारा माहौल गर्म हो रहा है, ठीक है, जो हमारी आबो हवा गर्म हो रही है, ठीक है, तो उसमें भी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इसके, यानी बहुत सारी मतलब इसके फ़ायदे होते हैं, ठीक है। जब आप वहाँ पे फॉरेस्ट्री में जॉब करते हो तो फॉरेस्ट्री में आपको ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं, ठीक है। फार्मिंग किस तरह का कैरियर होता है? इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो फार्म्स होते हैं उसको डेवलप किया जाता है, उसके बाद एनिमल्स की जो ब्रीडिंग होती है उसको मेंटेन करना, ठीक है। अब फार्म मुख्तलिफ तरह के होते हैं, पोल्ट्री फार्म होते हैं, इस तरह के फ्रूट और वेजिटेबल्स के मुख्तलिफ तरह के हम नर्सरीज और फार्म्स जो होते हैं वो बनाते हैं, इस तरह के बाकी एनिमल्स जो होते हैं उसके फार्म्स होते हैं वो बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर उसको अपने फ़ायदे के लिए अपने बिजनेस के तौर पर आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और इससे बहुत ज़्यादा आप जो पैसा होता है वो आप कमा सकते हो। हाँ, मेहनत इसमें बहुत ज़्यादा होती है लेकिन इसका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सो कहते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट प्रोफेशनल कोर्स इसमें कर लेता है एग्रीकल्चर में या एनिमल हस्बेंड्री में, तो ये जो फार्मिंग का फील्ड है ये वो उसको ऑप्ट कर सकता है, ठीक है। तो यानी ये हमने बहुत सारे फील्ड्स डिस्कस किए जिसमें हमने एमबीबीएस को पढ़ा, यानी मेडिसिन फील्ड्स, मेडिसिन और सर्जरी को हमने पढ़ा, ठीक है, हॉर्टिकल्चर को पढ़ा, एनिमल साइंसेस को पढ़ा, फिशरीज़ को पढ़ा, बहुत सारे और भी फील्ड्स पढ़े, ठीक है। तो इससे आप अगर बायोलॉजी पढ़ते हो तो आपको ये फील्ड्स जो होते हैं ये आपको आपके लिए ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर आप एक्सेल कर सकते हो, यहाँ पर अपना कैरियर बना सकते हो और यहाँ पर आपको अच्छी खासी जो सीट्स
2-3 जॉब्स होती हैं आपको यहाँ पे मिल सकती हैं, ठीक है।